आइए सुने त्रिवेणी। त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, घमंड, घमंड यानी अहंकार एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो अत्यधिक आत्मसंतुष्टि या अपनी उपलब्धियों जैसे कि धन, पद, रूप या ज्ञान के गलत इस्तेमाल से पैदा होती है। ऐसे लोग हर समय अपनी महानता साबित करने के लिए अक्सर दूसरों की कमियां निकालते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई इन्हें इनकी गलती बता दे तो ये बहुत जल्दी आक्रामक रुख अपनाने लगते हैं। ऐसे अहंकारी लोगों के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते क्योंकि वे दूसरों को सम्मान नहीं देते। ये लोग हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और उन्हें खुद से कमतर आंकते हैं। इन्हें हर जगह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की आदत होती है। देखा जाए तो अहंकार को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है क्योंकि ये दंभ हमारी बुद्धि और विवेक दोनों को भ्रष्ट कर देता है और अंततः ये व्यक्ति के पतन और विनाश का कारण बनता है। 4 पैसे क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। सोने चांदी के ऊंचे महलों में दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है, दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है। इस जमाने में पैसे वालों ने प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है, प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है। पैसे की अहमियत से तो इनकार नहीं है, पैसा ही मगर सब कुछ सरकार नहीं है। इंसान है, पैसा है, दिल हमारा भी तेरे जैसा है भला पैसा तो बुरा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है। ये नशा कोई धोखा जरूर करे है। यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। घमंड यानी अहंकार, जिस पर आज हम अपनी बात रख रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु इसलिए है क्योंकि ये आपकी यानी हमारी सीखने की क्षमता को नष्ट कर देता है, विवेक को भ्रमित करता है और रिश्तों में खटास पैदा कर देता है। जब किसी व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो वह दूसरों के अनुभव और सलाह को कमतर आंकने लगता है और हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। साथ ही ऐसे लोग हमेशा दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने का कोई अवसर ऐसे लोग नहीं छोड़ते।
गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा सब कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अज्ञानी ये मान बैठता है कि मैं ही करता हूँ। बाइबल भी बार बार घमंड के खिलाफ चेतावनी देती है, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति अक्सर घमंड से भरा, आत्मकेंद्रित और दूसरों को तुच्छ समझने वाला होता है। लेकिन ये सभी बातें, ये सभी आदतें यानी ये अहंकार मसीह के स्वभाव के विपरीत है। ये सूरज चांद और तारे चले मेरे इशारों पर, चले मेरे इशारों पर। हुकूमत है मेरी दरिया समंदर और किनारों पर, समंदर और किनारों पर। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ, मगर फिर तरस आता है तेरे जैसे विचारों पर। नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को, नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तुम्हारी जात क्या है, तेरी औकात क्या है, तुम्हारे क्या इरादे, ये पहले तू बता दे। हुस्न की मार बुरी है, इश्क की खार बुरी है, नजर का तीर जो छोड़ूं, तीर को ऐसे तोड़ूं, अगर घूंघट उठा दूं, तो मैं आंखें लड़ा दूं। कमर के देख झटके, इधर भी देख पलट के, तू मुझको ना पहचाने, मुझे तू भी न जाने। बदन मेरा है कुंदन, मेरा दिल भी है चंदन, मैं चंदन की खुशबू हूँ, मैं चंदन, मैं चंदन, मैं चंदन हूँ बहू हूँ। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये हम सभी जानते हैं। इसके विपरीत सरलता और विनम्रता हमारे सबसे सुंदर और प्रभावशाली आभूषण हैं। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व निखर कर आता है। विनम्रता न केवल हमें दूसरों को सम्मान दिलाती है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के दरवाजे भी हमेशा खुले रखती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। दुर्योधन, जी हां, दुर्योधन हर सलाह को साजिश समझता था, क्योंकि अहंकार सवाल सुन नहीं पाता। जो खुद को हमेशा सही माने, उसका अंत अक्सर अकेला होता है। इसलिए याद रखें, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। अहंकारी नहीं, विनम्र बनिए। दूसरों में कमियां खोजने के बजाय अपनी कमियों पर हमें नजर रखनी चाहिए। साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक छिपी हुई ताकत और महानता की पहली सीढ़ी है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में हो ही समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया।
ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और अब त्रिवेणी से मंदाकिनी जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।